हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस ज़ोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि भाई बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद में कौन कौन सी जॉब हमारी लगती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं अपने स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा डायरेक्ट सरकारी नौकरी दी जाती है। लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो फिर आप लोगों को जो है, जब वैकेंसी निकलती, इस तरीके से भर्तियां निकलती हैं, तो उन भर्तियों के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। जो सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं वो भी भर सकते हैं और जो प्राइवेट से पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग करेंगे वो भी भर सकते हैं। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है अपने स्टेट का, तब जाके आपको बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स करने का मौका मिलेगा। वहां से आपकी डिग्री आ जाती है। डिग्री आने के बाद में फिर आप लोग क्या करेंगे, बीएससी नर्सिंग डिग्री वाले बच्चे ही, ठीक है, इस तरीके की भर्ती को अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं उनके पास में पहले से एक जॉब होती है, लेकिन जब ज्यादा सैलरी किसी जॉब में मिलती है तो वो लोग क्या करते हैं, उसका भी एग्जाम देकर, ठीक है, बड़ी नौकरी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसियां निकलती हर साल, ठीक है, हजारों वैकेंसियां निकल रही हैं किसी ना किसी राज्य में। और यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आप सभी राज्य के, ठीक है, लिए अप्लाई कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग यदि आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी जॉब होती है, क्योंकि सरकार आपको बिना किसी एग्जाम के सरकारी नौकरी दे देती है। लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपको ज्यादा पैसा भी लगता है, साथ में स्टूडेंट्स आप हो जाते हैं 4 साल की बीएससी नर्सिंग करने के बाद में बेरोजगार। फिर आप लोगों को 8 से 10 हजार की प्राइवेट नौकरी करना पड़ता है यदि आपका गवर्नमेंट, ठीक है, एग्जाम क्रैक नहीं होगा तो। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज ले लेता है उसे डायरेक्ट नौकरी मिल जाती है, तो उसके पास में जैसी बीएससी नर्सिंग करेगा 4 साल की, उसके पास में जो है सरकारी नौकरी आ जाती है, जिसमें उसको 28 से 35 हजार सैलरी मिलती है। ठीक है, तो उसके थोड़े से मजे हो जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज करता है उसके पास में फिर सरकारी नौकरी के एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या होता है, प्रेशर बना रहता है। और फिर आप लोग इन एग्जाम को निकालेंगे तभी आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। और जो, ठीक है, बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं उन बच्चों के पास में एक सरकारी नौकरी तो होती ही होती है, जिसमें उन्हें 25 से 30 हजार रुपए सैलरी मिलती है स्टार्टिंग से। ठीक है, और उनके पास में फिर इन नौकरी को क्रैक करने के लिए भी मौका रहता है और पैसे भी उनके पास रहते हैं, क्योंकि वो सेल्फ कमाते हैं। तो ठीक है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में कौन कौन सी भर्तियां निकलती हैं जो हर वर्ष सरकार निकालती है, हजारों की संख्या में हर वर्ष ये भर्तियां निकलती हैं। स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है हर साल, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जिसे हम लोग बोलते हैं CHN, इसकी वैकेंसी निकलती है। नर्सिंग सर्विस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर में ये भर्ती निकलती है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भर्ती निकलती है। नर्सिंग सुपरवाइजर या वार्ड सिस्टर की वैकेंसी निकलती है हर साल। मिलिट्री नर्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, आर्मी में आपकी हर साल वैकेंसी निकलती है। एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ठीक है, आपका CISF हो गया, ठीक है, कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकलती है ना हर स्टेट में, SI वगैरह वाली, ठीक है, तो उनमें भी, ठीक है, क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है नर्स का, तो उसमें भी नर्स की वैकेंसी निकलती है। पुलिस में, पुलिस विभाग में भी निकलती है। नर्सिंग ट्यूटर, ठीक है, आप लोग पढ़ाने के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, नर्सों को पढ़ाने के लिए आप लोग जब कॉलेज जाएंगे, ठीक है, तो कॉलेज में आपको टीचर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप भी यहां पर टीचर बन सकते हैं, नर्सिंग टीचर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप बन सकते हैं, CHO, जिसमें बड़ी शानदार नौकरी होती है। ठीक है, आपके अंदर में जो है लगभग 30 से 35 गांव आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टाफ नर्स, ठीक है, आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी यहां पर 55-60 हजार रुपए से होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 55,000-60 हजार रुपए आपकी सैलरी होती है। बेसिक जो शुरुआत होती है आप लोगों की, वो बेसिक तो 28 हजार से शुरुआत होती है, लेकिन ये सैलरी जल्द ही आपकी 55-60 हजार रुपए हो जाती है। सीनियर नर्स आप बन सकते हैं, ठीक है, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हैं। नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग में आप जा सकते हैं। मिलिट्री नर्स में जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल नर्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, जितने भी ये सरकारों के, ठीक है, गवर्नमेंट वाले उद्योग चल रहे हैं, ठीक है, उसमें आप जा सकते हैं। जैसे आप NTPC में जा सकते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स भेल में जा सकते हैं, गेल में जा सकते हैं। ये सरकार की जो कंपनियां होती है सरकारी वाली, उसमें भी नर्सों की भर्ती निकलती है, उसमें भी आप जा सकते हैं, उसकी भी वैकेंसी निकलती है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में आप जा सकते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आप बन सकते हैं। पेडियाट्रिक नर्सिंग में आप जा सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स में आप जा सकते हैं। डिपार्टमेंट सुपरवाइजर आप बन सकते हैं। सुपरवाइजर और वार्ड सिस्टर आप बन सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट आप बन सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें। इसके बाद में डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आप बन सकते हैं। ठीक है, टीचर ऑफ नर्सिंग, इसमें आपका अच्छा करियर रहता है, आप टीचर बन सकते हैं। तो ये सारी वैकेंसी जो है हर साल आती हैं। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में आपकी वैकेंसी निकलती है। डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं, जितनी भी डिफेंस, ठीक है, सर्विस होती है गवर्नमेंट की, उसमें। इसके बाद में आप स्टूडेंट्स, ठीक है, ट्रेनिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। क्लिनिक एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज और हाउसेज नर्सेज वगैरह होती हैं, उसमें आप जा सकते हैं। ये प्राइवेट की हैं कुछ, ठीक है। रेलवे मेडिकल डिपार्टमेंट में, रेलवे में
जब भी वैकेंसी निकलती तो नर्सों की वैकेंसी निकलती, पब्लिक सेक्टर मेडिकल डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग जो है नर्सिंग ऑफिसर कहलाते हैं, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप नर्सिंग ऑफिसर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका एक रुतबा रहता है स्टूडेंट्स। ये कुछ गवर्नमेंट कंपनियां जिसमें वैकेंसी निकलती, सेल है जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आपका स्टूडेंट्स RINL है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। एयर इंडिया में आप जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में। गेल में आप जा सकते हैं, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड में आप जा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में आप जा सकते हैं, ठीक है। रेल में हमने आपको पहले बता दिया है। तो ये सारी सरकारी नौकरियां हैं जो हर वर्ष निकलती है, ठीक है। डिप्लोमा इन हाउसिंग नर्सिंग आप कर सकते हैं। बीएससी के बाद में यदि आपको कोई और कोर्स करना है तो डिप्लोमा इन नर्सिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन न्यूरो नर्सिंग आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट होम नर्सिंग का कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक नर्सिंग में आप जा सकते हैं, MSc नर्सिंग आप कर सकते हैं बीएससी के बाद में, MSc इन चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, नर्सिंग में आप जा सकते हैं, और आप चाहो तो PhD भी कर सकते हैं। और यदि आप फिर बड़े और कोर्स करते हो, नौकरी की तैयारी ना करते हो, यदि आप और बड़े कोर्स करते हो तो फिर आपको सैलरी जो है लाखों रुपए महीना मिलती है। तो करियर बड़ा शानदार है बीएससी नर्सिंग में। बस आप लोगों को अपने राज्य के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है 12वीं के बाद में। तो जो भी बच्चे साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो हम आपको स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा के देंगे बहुत ही कम फीस में, और सर्वाधिक 24 वर्षों से हम लोग लगातार सिलेक्शन दे रहे हैं बीएससी नर्सिंग की फील्ड में। यदि आप भी करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में तो आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।